भी होना जरूरी है। इस बीच हमने क्रैश कॉन्फ्रेंस के कुछ पदाधिकारियों से इस पूरे प्रकरण में जानकारी लेने की कोशिश की तो उन्होंने बताया, देखिए, जो हलाल सर्टिफिकेट का जो मामला है वो बहुत ही सेंसिटिव बन जाता है इस तरह की बात कर कर कि हमें दूसरी कम्युनिटी के साथ धोखा हो रहा है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जो दोनों कम्युनिटी हैं इससे बिल्कुल सेफ है। भाई, हलाल सर्टिफिकेट किसी ने अपनी शॉप पे लगाया और कोई इंसान झटके का मीट खाना चाहता है तो उसका तो क्लियर हो गया कि मुझे इससे नहीं खाना। लेकिन एक हमारा अपना जो पर्सनल जो हमारी कम्युनिटी यानी इस्लाम से मुताल्लिक जितने भी लोग हैं वो हलाल चीज़ों को ही इस्तेमाल करते हैं और हलाल का तरीक़ा जो इख्तियार करते हैं, जो हमारी गाइडलाइन यानी आइन, इस्लाम का आइन। अब बात आ जाती है जिस मुल्क में हम रहते हैं उसका भी कानून, उसके भी आइन को हम फॉलो करते हैं। जब लाइसेंस बनता है तो दुकान पर उसको लगाया जाता है, उसके बाद हलाल सर्टिफिकेट का उसको चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो एक्सपोर्ट की ज़रूरत हो। अब मसला आता है कि ऑलरेडी जो पहली सरकारों ने या आपकी सरकारों ने जो कुछ चीज़ें ऐसी चेंज की हैं, जैसे स्लॉटर हाउस को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया प्राइवेट सेक्टर को। उसके बाद मसला आता है कि उनका कोई ऑल्टरनेट नहीं किसी सरकार ने बनाया और अफरा तफरी मच गई। 100-100, 200-200 किलोमीटर दूर से लोग मीट खाने के लिए उसको ले जाते हैं, बीच में तकलीफें होती हैं, गाड़ियां पकड़ी जाती हैं, ट्रांसपोर्ट का इतना डिस्टेंस हो गया, गोश्त खराब हो जाते हैं मीट। तो चलिए वो अलग मैटर था कि इसी तरह का डिसीजन सरकार ने लिया और मैं मानता हूं कि ये डिसीजन भी आनन फानन में सरकार ने जो लिया है मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता एज ए बिजनेसमैन। तो ये जहां तक मैं मानता हूं कि इसको सिर्फ और सिर्फ एक डिबेट का हिस्सा बनाकर और इस पे खींचातानी कर कर एक पॉलिटिकल स्टंट इसको बनाकर एक हफ्ते में खत्म कर दिया जाएगा और परेशानी होगी मजदूर के साथ, व्यापारी के साथ, किसान के साथ, तकलीफ में आएंगे वो। और इन सारी तकलीफों से जब तकलीफ बढ़ेगी तो मुल्क का एक बड़ा नुकसान होता है, चाहे वो इनकम टैक्स का हो, सेल टैक्स का हो, चाहे वो एक्सपोर्ट से जो अर्निंग, जो वापसी फॉरेन करेंसी आती है, मामूली नहीं आती, हजारों करोड़ में आती है। ये छोटे से फायदे के लिए एक बड़ा नुकसान मुल्क का होता है। तो वो तो ये कह रहे हैं ना, हमने एक्सपोर्ट को एग्जाम्प्ट रखा है, उससे हटा के रखा है, हम लोकल मार्केट में इसको लागू कर रहे हैं। देखिए किस किस चीज को सफाई देंगे, जब ये मैसेज फ्लैश होता है तो सब पर फर्क पड़ता है। इससे किसान जुड़ा हुआ है, छोटा बूचर जुड़ा हुआ है, एक दहशत का माहौल बन गया, रेस्टोरेंट भी जुड़े हैं इससे। अगरचे वो एक्सपोर्ट को इससे अलग भी रखते हैं तो फिर डोमेस्टिक पे भी जो जिस तरह का एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है, जिहादी हैं, ये फंडिंग कर रहे हैं, अजीबोगरीब तरह की लैंग्वेज सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे छपना शुरू हो गया तो एक दहशत हो जाती है। तो सरकारों को चाहिए कि जो बिजनेसमैन है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हैं, उनका एक पूरा प्लान बनाकर उनसे बात की जाए और इसका एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत तरीका अपनाकर इसके व्यापारियों के फायदे की और नुकसान की बातों को भी नजर में रखा जाए। अपने पॉलिटिकल अगर फायदे के लिए ऐसे स्टंट बार बार आते हैं, जैसा मुझे लगता है, ये मेरी जाती राय है, बिल्कुल तो नहीं होना चाहिए। मुल्क के बहुत बड़े तबके को बहुत बड़ा नुकसान है। देखिए, बात दरअसल ये है, यहाँ दर्शकों के लिए खास बात है और सरकार के लिए भी, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए खास तौर से खास बात यह है कि जब भी कोई किसी बिजनेस को खत्म किया जाता है तो उसका कोई